हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कंप्यूटर बुक का चैप्टर 5 एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन प्रेजेंट एमएस पावर पॉइंट 2010 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग टेक्स्ट, एडिटिंग टेक्स्ट, मूविंग द टेक्स्ट, कॉपी द टेक्स्ट, लीड द टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, एप्लीकेशन रेडीमेड थीम्स, अप्लाइंग रेडीमेड थीम्स सॉरी, और रिप्लेसिंग स्पेसिफिक फॉन्ट। ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं हम फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, हम जितनी प्रीवियस क्लास में पढ़ेंगे, वी यू नाउ द एम एस पावर पॉइंट इन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। हम जानते हैं जो एम एस पावर पॉइंट होता है वो बहुत कॉमनली यूज करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन स्कूल, यहाँ ये बहुत ज़्यादा स्कूलों में यूज होता है टू मेक लेसन मोर इंटरेस्टिंग टू द स्टूडेंट को चैप्टर को लेसन्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इट इज आल्सो यूज्ड इन ऑफिस, ये ऑफिस में यूज होता है टू मेक बिजनेस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। दीज आर स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन एंड दोज कैन बी अरेंज इन डिफरेंट वे टू मेक इट हाईली इफेक्टिव। अब जो ये स्लाइड्स हैं इसकी बहुत इफेक्टिव होती हैं, जो कि हम डिफरेंट वेज की तरह प्रिपेयर की जाती है। मतलब हमें बहुत अट्रैक्टिव दिखती है हमारी जो प्रेजेंटेशन होता है उससे, किससे, बाय द इफेक्ट जो इसमें हम लगाते हैं। पावर पॉइंट एलो यू टू गिव योर प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट थीम्स टू इनहेंस द इफेक्ट। जो हम उसमें थीम्स लगाते हैं, इफेक्ट लगाते हैं, उससे जो हमारी प्रेजेंटेशन है बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। अब आती है हमारा टॉपिक इंसर्टिंग टेक्स्ट। पावर पॉइंट प्रोवाइड अ टेक्स्ट टूल। हम पावर पॉइंट जो होता है वो प्रोवाइड करता है टेक्स्ट टूल को, विच कैन बी यूज टू क्रिएट एडिशनल टेक्स्ट, जिसमें हम कुछ एडिशनल टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। प्लेस होल्डर ऑन द स्लाइड, प्लेस होल्डर होता है स्लाइड के अंदर इफ नीडेड, अगर हम उसमें ऐड करना चाहते हैं तो। टू क्रिएट द टेक्स्ट बॉक्स, हम टेक्स्ट बॉक्स को कैसे ऐड करेंगे। क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स, हम सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। टूल इन द टेक्स्ट ग्रुप, जो कि हमारे टेक्स्ट ग्रुप के अंदर है, ऑन द इंसर्टेड टैब पर ड्रैग, हम उसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग द माउस पॉइंटर से हम उसे ड्रैग करेंगे ऑन द स्लाइड पर वेयर यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट, यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं। टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर, तो टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा विद अ ब्लैंकिंग कर्सर, एक ब्लैंकिंग कर्सर के साथ। एंटर द टेक्स्ट एज नीडेड, जो हमें जरूरत है हमें उस टेक्स्ट को एंटर करेंगे। द टेक्स्ट बॉक्स एक्सपेंड, हम टेक्स्ट बॉक्स को एक्सपेंड कर देंगे और एक्सपेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन के लिए। इफ द नीडेड एंटर टेक्स्ट इज मोर देन द साइज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, अगर टेक्स्ट बॉक्स से बड़ा साइज होगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा नेक्स्ट लाइन के लिए। और आती है एडिटिंग द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में हमें एडिटिंग करनी हो, टेक्स्ट एंटर इन अ प्लेस होल्डर कैन इजिली बी मॉडिफाई लाइक दिस, हम बहुत आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लिक द स्लाइड, सबसे पहले हम किस पे करेंगे, स्लाइड पे क्लिक करेंगे टू बी एडिट, जो स्लाइड हमें एडिट करनी है। क्लिक ऑन द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे टू बी मॉडिफाई, जो हमें मॉडिफाई करना है। प्लेस होल्डर विल अपीयर, तो उस पर एक प्लेस होल्डर बन जाएगा, आ जाएगा। विल विद द कर्सर इन इट, कर्सर के साथ। मेक चेंज द रिक्वायर्ड, हमें अब जो चेंज करना है उसमें, जो भी हमें चेंज हमें जरूरी है हम वो करेंगे उसमें। एंड आउटसाइड एंड प्लेस होल्डर, ठीक है। पहले हमारी जो कंप्यूटर की स्पेलिंग थी वो गलत हो गई थी, तो हमने उसको चेंज कर प्लेस होल्डर पर क्लिक करके इस तरह चेंज हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा मॉडिफाइंग द टेक्स्ट। दिस फीचर कैन बी यूज्ड when the text entered is to be moved at some other location, अगर हम इस फीचर का यूज करते हैं यहाँ मूविंग द टेक्स्ट का इसलिए यूज करते हैं जब हमें एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी टेक्स्ट है उसे भेजना हो। तो सिलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले क्या करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं इन अ प्लेस होल्डर में टू बी मूव, जो हमें मूव करना है। क्लिक कट पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में ऑन द होम टैब पे पोजीशन
द पॉइंटर, हम पोजीशन करते हैं पॉइंटर का एट द न्यू लोकेशन नई लोकेशन पे, एंड क्लिक पेस्ट ऑप्शन, और क्लिक पेस्ट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड, जो क्लिपबोर्ड में हो उस पेस्ट ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। दिस सेलेक्टेड टेक्स्ट विल मूव टू न्यू लोकेशन, तो जो सिलेक्टिव टेक्स्ट है जो हमने सेलेक्ट कर रखा होगा वो दूसरी जगह पहुंच जाएगा जहां पे हमने उसे सिलेक्ट कर रखा होगा। कॉपी द टेक्स्ट को कॉपी करना, यू कैन आल्सो कॉपी द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द अदर लोकेशन ऑन द स्लाइड। अब स्लाइड पे कोई सी अदर लोकेशन पे हमें वही सेम डाटा कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, टू कॉपी द टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए सिलेक्ट द टेक्स्ट, पहले हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टू बी कॉपीड, जो हमें कॉपी करना है, एंड क्लिक कॉपी ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, जो क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी ऑप्शन देगा हम उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक टू सेलेक्ट द लोकेशन, हम क्लिक करेंगे यहाँ सेलेक्ट उस लोकेशन में, यहाँ पे हमें डाटा को कॉपी करना है। क्लिक पेस्ट ऑप्शन टू द कॉपी द सिलेक्शन टेक्स्ट एट द न्यू लोकेशन एज वेल, तो हमने जो कॉपी किया वो एक नई लोकेशन पर ही पहुंच जाएगा जो हमने कॉपी किया था, हमारा डाटा सेलेक्टेड टेक्स्ट जो था वो पहुंच जाएगा। अब आता है डिलीट द टेक्स्ट, अब टेक्स्ट को डिलीट कैसे किया जाए, टू डिलीट द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड पे से सेलेक्ट द टेक्स्ट, हम पहले करेंगे सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी डिलीटेड, जो हमें डिलीट करना है। इफ यू वांट टू डिलीट द एंटर्ड प्लेस होल्डर, अब हम चाहते हैं डिलीट करना जो हमारा एंटर प्लेस होल्डर जिसमें हमने डाटा एंटर किया अलोंग विद द टेक्स्ट वो डिलीट हो जाए। क्लिक ऑन इट बॉर्डर, हम उसके बॉर्डर पे क्लिक करेंगे टू सिलेक्ट द होल प्लेस होल्डर, तो वो पूरा का पूरा प्लेस होल्डर सिलेक्ट हो जाएगा। प्रेस डिलीट की, हम डिलीट की को दबा देंगे ऑन द कीबोर्ड, जो कीबोर्ड में दे रखी है। द सिलेक्ट टेक्स्ट और प्लेस होल्डर विल डिसअपीयर, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट और जो प्लेस होल्डर है वो डिसअपीयर हो जाएगा स्लाइड से। ठीक है, अब आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टू मेक द रिटिंग टेक्स्ट मोर अट्रैक्टिव, अगर हमें रिटिंग जो हमें लिखा हुआ टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे, द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर इज यूज, तो हम क्या कौन सा फीचर यूज करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर यूज करेंगे। दिस ऑप्शन कैन बी एसेसिएट फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप, तो ये वाला जो ऑप्शन होता है फॉन्ट ग्रुप में उस पर हम क्लिक करेंगे ऑन द होम टैब, जो होम टैब पे होता है। सो इसलिए लेट अस सी द यूज ऑफ दिस ऑप्शन वन बाय वन, तो हम इन ऑप्शन का वन बाय वन यूज देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहले आता है फॉन्ट लिस्ट, दिस ऑप्शन कैन बी यूज टू चेंज द करेंट फॉन्ट टाइप, तो इस फॉन्ट से क्या होता है, ये फॉन्ट टाइप को चेंज कर देता है। अब आता है नेक्स्ट फॉन्ट साइज, दिस ऑप्शन हेल्प टू चेंज द टेक्स्ट साइज, तो ये जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट साइज को चेंज करने में हेल्प करता है। यू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज एज रिक्वायर्ड, हमें इंक्रीज करते हैं डिक्रीज कर सकते हैं जैसी हमें जरूरत है। बोल्ड, दिस ऑप्शन कैन बी यूज, इस ऑप्शन का हम यूज करते हैं टू ऐड वेट टू द स्लाइड में वेट डालने के लिए, सॉरी टेक्स्ट में वेट डालने के लिए। सिलेक्ट टेक्स्ट एंड मेक इट बॉर्डर, और उसका बॉर्डर बड़ा करने के लिए। अंडरलाइन, दिस बटन एड द अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इटैलिक, इट गिव्स स्लाइडिंग इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट को टेढ़ा करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। शेडो, दिस फॉर्मेटिंग ऑप्शन एड शेडो इफेक्ट एज द सिलेक्टेड टेक्स्ट पे हम शेडो इफेक्ट को लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। फॉन्ट कलर, दिस ऑप्शन इज यूज टू चेंज द करेंट कलर विद द न्यूली सिलेक्टेड कलर फ्रॉम द लिस्ट, हम इस ऑप्शन का यूज टेक्स्ट को कलर करने के लिए, करेंट टेक्स्ट को कलर करने के लिए यूज करते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज द फॉन्ट साइज, दिस टू ऑप्शन कैन बी डायरेक्टली यूज इंक्रीज और डिक्रीज, अब इस जो ऑप्शन है हम इसका डायरेक्टली यूज करते हैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने में विद द रेस्पेक्टिव टू द करंट फाइल, जैसे हमें करंट फाइल पे चाहिए बाय सिंपलिंग क्लिक ऑन दिस, हम एक क्लिक करने पर ही बड़ा या छोटा करने के लिए इसका यूज करते हैं फॉन्ट को। सो स्टूडेंट्स आगे का हम चैप्टर